आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम बीरेंद्र जैन है। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के किस विकल्प में आप एक ऑब्जेक्ट से एनिमेशन कॉपी करके अन्य ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं? तो एनिमेशन एक पेंटर ऑप्शन होता है जिसमें अगर आपने एक एनिमेशन यूज किया है और ये एनिमेशन आप दूसरी जगह दूसरी स्लाइड में वही एनिमेशन यूज करना चाहते हैं तो आप एनिमेशन पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीपीसीटी एग्जाम से संबंधित, आईटीआई टीओ कोपा का जो एग्जाम होता है वहां से संबंधित जो पेपर होते हैं आईटीआई के, वहां पे भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आईबीपीएस बैंकिंग के लिए, एसबीआई क्लर्क का बैंकिंग का पेपर होता है उसके लिए। जहां से भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड परिस्थिति में होने वाले लर्निंग प्रक्रिया प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ई लर्निंग कहा जाता है ना। इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड क्या कहा जाता है? ई लर्निंग, है ना। जो जैसे हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ई लर्निंग कर रहे हैं। खालिस्तान वायरलेस तकनीक की तीसरी पीढ़ी, तो 3G क्या है? वायरलेस टेक्निक की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन है। फंक्शन कीज के अपेक्षा एक शॉर्टकट बनाने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो कॉम्बिनेशन की। फंक्शन की के साथ अगर हम फंक्शन की के साथ किसी का यूज करना है फंक्शन की, तो हम कॉम्बिनेशन की के साथ उसका यूज कर सकते हैं। जैसे अल्ट F4 के साथ हम बंद कर सकते हैं, जो भी विंडो खुली है या कंप्यूटर भी बंद कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन की हम कहते हैं फंक्शन की को। एक प्रिंटर रेजोल्यूशन निर्धारित करने के लिए खालिस्तान मापन का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंटर को हमें पता करना है कि कौन सी क्वालिटी का प्रिंट हुआ है, तो DPI डॉट पर इंच के माध्यम से हम उसको मापते हैं, उसका मापन करते हैं। कौन सा एक कंटेनर की भांति कार्य करता है जिसमें आप फाइलों को स्टोर करते हैं? तो फाइलों को हम कहाँ पर रखते हैं? फोल्डर में रखते हैं, है ना। हमें बहुत सारी फाइलों को रखना है तो हम क्या बोलते हैं? फोल्डर में उस नाम का फोल्डर बना हुआ है, उसमें वो फाइल होगी, है ना। नोटपैड का उपयोग करके बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोटपैड की जो फाइल होती है उसको किस एक्सटेंशन होता है? उसका .txt एक्सटेंशन के साथ नोटपैड की फाइल सेव होती है। और नोटपैड की जो फाइल होती है वो मैक्सिमम 64 KB 64 KB की होती है, उससे ज़्यादा वो फाइल नहीं होती है। खालिस्तान एक पैकेज है जिसका प्रयोग प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। तो एक पैकेज है पेज मेकर, जिसे हम पेज मेकर कहते हैं, उसका उपयोग किस में किया जाता है? प्रिंटिंग प्रेस में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है ना। और इसको हटाने को क्या कहते हैं? डीबग कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। सामान्यतः शब्द मेमोरी किसके लिए यूज की जाती है ना। मेमोरी इसके लिए जो शब्द है, मेमोरी शब्द है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्शन पॉइंट से पहले एक शब्द को डिलीट करने के लिए खालिस्तान की का कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से एक पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट से एक शब्द को पहले डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो एक शब्द को डिलीट कर सकते हैं। माई एसक्यूएल के डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? तो क्या किया जाता है? सिलेक्ट कमांड का यूज किया। माई एसक्यूएल में डेटाबेस अगर हम यूज कर रहे हैं और हमें डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं? हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज कौन सी? मशीनरी भाषा समझता है कंप्यूटर, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज। खालिस्तान हार्डवेयर डिवाइस ऐसी गैर आवश्यक डिवाइस होती हैं जो मेन कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं होती और अधिकांश तौर पर बाद में सिस्टम में जुड़ जाती हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, है ना। जो मेन सिस्टम का यूज नहीं, मेन सिस्टम का पार्ट नहीं होती, लेकिन हम उन्हें कनेक्ट करते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, उसे बाद में कनेक्ट करते हैं, माउस हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है? नेटवर्क सर्वर। जो सर्वर जहां पे होगा वही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उसी से सभी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? नेटवर्क सर्वर। खालिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से रो और कॉलम की संख्या की गणना की जा सकती है। तो विंडो क्या है? प्रोग्राम ऐसा होता है जिसके माध्यम से हम रो और कॉलम की गणना कर सकते हैं। जब आप स्पेलिंग और ग्रामर चेकर को एक्टिवेट करते हैं तो यह गलत स्पेलिंग वाले शब्द को डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित कर देता है, ठीक है। तो हम स्पेलिंग चेक करते हैं, ग्रामर जो चेक करने का एक्टिवेट का ऑप्शन होता है, तो यह क्या काम करता है कि अगर हमें गलत स्पेलिंग होगी तो वो बता देगा कि इसमें डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित कर देता है।
नेक्स्ट, वर्कशीट में एक एरिया से फॉर्मेटिंग कॉपी करने और दूसरे एरिया में अप्लाई करने के लिए कौन सा टैब का उपयोग किया जाता है? तो क्लिपबोर्ड ग्रुप पर फॉर्मेट पेंटर बटन होता है, जो फॉर्मेट पेंटर बटन होता है वहां से हम ये कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक कॉलम सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना। कॉलम हेडिंग पर हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा? कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। संक्षिप्त रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है ना, तो सी का पूछा है तो सी का क्या है? कैरेक्टर। आर का रिकॉग्नाइजेशन भी कहीं मिलेगा आपको, रीडर भी मिलेगा। एक फाइल को जिपिंग करने का अर्थ है कंप्रेस करना। जिप करना क्या कहलाता है? फाइल को क्या कहलाता है? कंप्रेस करना कहलाता है, छोटा करना कहलाता है, उसकी साइज परिवर्तित कम करना, कंप्रेस करना। 26 बेस सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अंतिम कॉलम का नाम अक्षर क्या है? तो अंतिम कॉलम का क्या होगा? XFD। ठीक है, एक्सेल का अंतिम कॉलम अगर 26 बेस है सिस्टम में तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अंतिम कॉलम क्या कहलाएगा? XFD। कॉलम पूछा है, ठीक है, रो नहीं पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल कॉलम में संख्याएं आमतौर पर खालिस्तान साइड होती हैं। संख्याएं किसमें होती हैं? दाएं और संरेखित होती हैं। डिफॉल्ट रूप से कंप्यूटर पेरिफेरल प्रिंटर किस मोड में प्रिंट करता है? तो अगर हम उसको बदलेंगे नहीं तो बाय डिफॉल्ट किस में करता है? वो पोर्ट्रेट करता है ना। सॉफ्टवेयर में बग खोजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बग हटाना, गलती हटाना, ढूंढना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाते हैं, डीबग कहते हैं। सिक्योरिटी एसोसिएशन ऐसे किसका एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो आईपी सिक्योरिटी का। आईपी सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्सा है। खालिस्तान दो या दो से अधिक सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है, उन दोनों के बीच एक ईमेल सिस्टम के माध्यम से मैसेज ट्रांसफर करता है। तो मेल गेटवे क्या करता है? दो या दो से अधिक सिस्टम को कनेक्ट करता है और उन दोनों के बीच में ईमेल के मैसेज को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है, एक्शन सेंटर में खालिस्तान बैंड का अर्थ है कि विंडोज में समस्या पर जल्दी ध्यान देना चाहिए। तो पीले बैंड का अर्थ होता है कि विंडोज समस्या को, जो भी समस्या आ रही है उसको जल्दी से जल्दी आप ध्यान दें, उसमें देखें उसको। मॉडेम 80 का अर्थ होता है अटेंशन। ठीक है, मॉडेम कॉम्बिनेशन होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का, तो यहाँ पे मॉडेम 80 पूछा है तो अटेंशन 80 का मतलब होता है अटेंशन, हिंदी में अवधान बोलते हैं। गोपन फाइल प्रणाली EFS के माध्यम से फाइल इंक्रिप्शन किसके द्वारा किया जाता है? विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा क्या किया जाता है? फाइल इंक्रिप्शन किया जाता है। कीबोर्ड सिस्टम में IBM द्वारा रिक्वेस्ट कुंजी किसके द्वारा जारी की गई? तो PC/80। ठीक है, PC/80। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गो टू विकल्प पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो F5 से हम क्या करते हैं? गो टू पे जा सकते हो। ये शॉर्टकट की बहुत पूछी जाती है, CPSC के एग्जाम में खासतौर पर बहुत पूछी जाती हैं। फालतू बात नहीं करते हुए अपन लोग क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैंगिंग इंडेंट को बनाने के लिए कौन सी प्रमुख की संयोजन प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+T क्या करता है? हैंगिंग इंडेंट को बनाने का काम करता है, Ctrl+T। इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक्सप्रेस किसका है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट में गणना किसके द्वारा की जाती है? तो फॉर्मूला किस में की जाती है? स्प्रेडशीट। अगर गणना करना है तो फॉर्मूला के माध्यम से स्प्रेडशीट में गणना की जाती है। एक कंप्यूटर में रोम, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, एक्सपेंशन कहाँ स्थित होते हैं? एक्सपेंशन कहाँ स्थित होते हैं? मदरबोर्ड में होते हैं। ठीक है, रोम, माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे, रैम कहाँ पे लगी होती है? पूरे कनेक्ट कहाँ से होते हैं? मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं, सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं जिसको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल और साइज में लौटने के लिए फॉन्ट प्रॉपर्टी शीट में खालिस्तान चेकबॉक्स चुना है। नॉर्मल चेकबॉक्स चुनते हैं हम तो बाई डिफॉल्ट कितने में आ जाता है? साइज में लौटने के लिए काम करता है। स्क्रैच से एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? स्क्रैच एक एप्लीकेशन से, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हमें किसके ब्लैंक प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक वेबसाइट खोलने पर सबसे पहले खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये तो MPPSC में भी पूछा गया है एक बार। जब आप एक ही समय में विभिन्न कंप्यूटर टूलों के साथ काम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मल्टीटास्किंग। मतलब एक साथ बहुत सारे टूल्स के साथ काम कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा क्या बनाया गया है? तो टनल, है ना, क्या बनाया गया? टनल बनाया गया। आईपी एड्रेस मैकेनिज्म के दो प्रकार होते हैं, IPv4 और IPv6। मतलब IPv6 और IPv4। 4 का मतलब होता है जो V है उसका वर्जन, है ना, चौथा वर्जन और 6वां वर्जन।
एक कंप्यूटर खालिस्तान डेटा और टाइम बनाए रखने के लिए रियल टाइम क्लॉक को नियंत्रित करता है। तो जो सीमोस चिप लगी होती है वो क्या करता है, डेटा और टाइम को बनाए रखने के लिए काम करता है ना। आप देखते हो कंप्यूटर की घड़ी बंद नहीं होती, कंप्यूटर की घड़ी आप देखते हो तो चलती रहती है, तो वो कौन सी चिप के कारण चलती रहती है, सीमोस चिप के कारण। एक यूआरएल जो एक यूनिक एड्रेस है वेब पर किसकी पहचान करता है, वेबसाइट की पहचान करता है कौन, यूआरएल। एक यूनिक एड्रेस होता है हर वेबसाइट का। टर्न ऑफ किए गए एक कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोल्ड बूट कहला जाता है। ठीक है, जब हम बंद कंप्यूटर है उसको हम चालू कर रहे हैं पहली बार तो क्या कहलाएंगे, कोल्ड बूटिंग कहलाएंगे। बंद करके चालू करेंगे तो वार्म बूट कहलाएगा, वार्म बूटिंग कहलाएगी। और कंप्यूटर चालू होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है या बूट कहलाता है। कौन सा सॉकेट बाहरी डिवाइस को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाने वाला एक सॉकेट है, तो उसको हम सॉकेट भी बोलते हैं और पोर्ट भी बोलते हैं। कंप्यूटर का एक कौन सा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में लोगों को आपस में जोड़ता है, इंटरनेट है ना। इंटरनेट बैंड का भी उदाहरण है, वाइड एरिया नेटवर्क का भी उदाहरण है इंटरनेट। कौन सी स्पेल चेक सुविधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी हिस्सा है, वर्क स्पेल चेक। ठीक है, मल्टीमीडिया वेब पेज डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोकप्रिय है, तो फ्लैश है ना। फ्लैश क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीमीडिया वेब पेज डेवलप करने के लिए। ओरेकल क्या है, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। पीसी वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम के कलेक्शन से संबंधित सेंट्रल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो सेंट्रल कंप्यूटर का अगर हमारे नेटवर्क में कनेक्ट हैं पूरे कंप्यूटर, तो जो सेंट्रल कंप्यूटर रहेगा वर्क स्टेशन में, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जहाँ कनेक्ट हैं तो उसको सेंट्रल को क्या कहेंगे, सर्वर कहा जाता है। कौन सा कारण एक कंप्यूटर के लगातार स्वयं ही रिबूट होने का एक संभावित कारण हो सकता है, अगर बार बार कंप्यूटर ऑटोमेटिक चालू हो रहा है, ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, ऑटोमेटिक चालू हो रहा है, बंद होकर चालू हो रहा है, तो उसमें क्या है, एक उसमें वायरस है। ठीक है, रिबूट होना मतलब कंप्यूटर का फिर से बंद होकर चालू होना। स्क्रीन बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, स्क्रीन बैकग्राउंड को फ्रेम नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद करने वाला क्वेश्चन है। कौन सी मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है, मॉडिफायर कुंजी किसको किसको कहा जाता है, कंट्रोल और अल्ट को क्या कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अल्ट किस प्रकार की है, तो मॉडिफायर की है। ठीक है, तो ऐसा दोनों भी पूछा जा सकता है, अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। स्क्रीन पर उस सिंबल को क्या कहा जाता है जो कि डिस्क, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है जिसे सिलेक्ट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल को आइकॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, आइकॉन कहा जाता है। टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहकों के नाम किसके उदाहरण है, तो डेटा के उदाहरण है। ठीक है, टेलीफोन नंबर हो गया, किसी का जन्म तिथि हो गई, किसी के नाम हो गए, तो वो क्या कहलाता है, पूरा डेटा कहलाता है। एक्सेल में दिसंबर 31, 2017 की सेल एंट्री को क्या माना जा सकता है, क्या माना जाएगा, इसको वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, वैल्यू माना जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब एक फॉर्मेटेड नंबर सेल के भीतर फिट नहीं होता तब क्या डिस्प्ले होता है, अगर एक कोई नंबर है और वो सेल के अंदर फिट नहीं हो रहा है, कुछ हमारा सेल है, एक्टिव सेल है जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें फिट नहीं हो रहा है, तो उसको कौन सी एरर आ जाएगी, हैश हैश करके उसमें लिख जाती है वैल्यू। फिर उसको हम इसके ऊपर माउस से ड्रैग करके खिसका के हम उसकी जगह बढ़ा के वो नंबर दिखा सकते हैं। यूनिक्स में हिडन फाइल को कौन से कमांड का प्रयोग करके सूचीबद्ध किया जाता है, तो लिस्ट है ना, लिस्ट कमांड से यूनिक्स में हिडन फाइलों को पूछा है। हिडन फाइलों को तो IS-1, ठीक है, इससे सीरियलबद्ध किया जा, सूचीबद्ध किया जा सकता है। फाइल के साइज को कम करने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, बिनरार एप्लीकेशंस होता है जिसके माध्यम से हम कंप्रेस कर सकते हैं और एक बिनरार फाइल में हम बहुत सारी फाइल को अटैच करके रख सकते हैं और बाद में फिर उसके ओरिजिनल साइज उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड 2007 में टेक्स्ट को डेलीट करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+I, तिरछा करने के लिए। सॉफ्टवेयर बग के लिए मरम्मत उपकरण में से कौन सा उपकरण इंटरनेट पर उपलब्ध होता है, इंटरनेट पर पेज है ना। सॉफ्टवेयर बग के लिए मरम्मत उपकरण में से कौन सा उपकरण इंटरनेट पर उपलब्ध है, पेज। किसी नेटवर्क में फिजिकल एड्रेस खालिस्तान हो सकता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ठीक है, नेटवर्क में फिजिकल एड्रेस क्या क्या हो सकता है, यूनिकास्ट हो सकता है, मल्टीकास्ट हो सकता है और ब्रॉडकास्ट हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जासूसी ईव्सड्रॉपिंग के सामान्य उदाहरणों में से एक है टेलीफोन कॉल का या इंटरसेप्टिंग फ्रेम्स। ठीक है, खालिस्तान प्रिंटिंग यूजर्स को टैबलेट या फोन को टैप करके प्रिंटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। तो NFC इनेबल्ड क्या करता है, प्रिंटिंग यूजर्स को टैबलेट या फोन को टैप करने में, कनेक्ट करने में मदद करता है। कौन करता है मदद, उससे अगर हमें टैबलेट या फोन से कनेक्ट करना है प्रिंटर से तो NFC इनेबल करना पड़ता है। फाइल नामों के अंत में विंडोज प्रोग्राम को छिपे हुए गुप्त कोड जोड़ देते हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। फाइल एक्सटेंशन, उससे हम क्या करते हैं, उस फाइल को पहचान सकते हैं कि किस
प्रकार की फाइल है ना, जैसे .txt लिखा है तो नोटपैड की फाइल है, .pdf लिखा है तो वो पीडीएफ टाइप की फाइल है ना। एक्सेल की है तो .xlxs लिखा रहेगा, है ना। और डॉक्स है, डॉक्यूमेंट है तो वर्ड की होगी .docx लिखा होता है, s लिखा होता है x, ठीक है। खालिस्तान ने क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट का आविष्कार किया तो क्रिस्टोफर सॉल्स ने, जो QWERTY नाम का हम कीबोर्ड यूज करते हैं, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यूज होता है जो, उसका आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर सॉल्स ने। एक आविष्कार और आविष्कारक का वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आपको कोई भी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए आविष्कार से संबंधित तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे आविष्कार और आविष्कारक को कवर किया है मैंने। जो लाइनें चार्ट में दी गई जानकारी को दिखने में विजुअली स्पष्ट करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेड लाइन्स कहा जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित पैराग्राफ को उसके दाहिनी ओर अलाइन करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? तो Ctrl+R से दाहिनी साइड होता है, Ctrl+L से लेफ्ट साइड होता है, और Ctrl+E से सेंटर में होता है। Ctrl+S से भी नहीं होता है, C से भी नहीं होता है। Ctrl+I से क्या होता है? Ctrl+E से क्या होता है? सेंटर में होता है। दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? मॉडेम का यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए मॉडेम का यूज किया जाता है? किसी कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने जो पारंपरिक टेलीफोन लाइन से गुजर सकें, उसमें क्या करते हैं हम? मॉडेम का यूज करते हैं। सार्वजनिक या निजी वाईफाई स्पॉट से कनेक्ट करने के लिए विंडोज 10 में किस पैसेज का यूज किया? वाईफाई सेंस, हम वाईफाई ऑन करके कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट से या वाईफाई स्पॉट से। शब्द लाइन प्रिंट टर्मिनल खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, समांतर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। कौन सा? लाइन प्रिंट टर्मिनल। कौन सा प्रोटोकॉल एक नेटवर्क पर डेटा के प्रसारण को नियंत्रित करता है? तो TCP कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है? एक नेटवर्क पर डेटा के प्रसारण को नियंत्रित करता है। एक प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति कौन देता है? Shift+ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें तो एक से ज्यादा हम स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ दबा के। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, एनगेव, एम्बॉस, आउटलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो फॉन्ट इफेक्ट्स करके हम सुपरस्क्रिप्ट मतलब A² B² करके ऐसा करके कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है? फॉन्ट इफेक्ट्स, है ना, फॉन्ट को प्रभावित करना। एक निश्चित डिस्क त्रुटि का कारण क्या हो सकता है? CMOS सेटिंग का सही नहीं होना। अगर एक निश्चित डिस्क त्रुटि आ रही है, बार बार परेशान हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? CMOS सेटिंग है, जो CMOS की सेटिंग वो सही नहीं होगी, इस वजह से वो दिक्कत हो रही है, एरर आ रही है। शीर्ष स्तरीय डोमेन गैर लाभकारी संगठन को दर्शाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org है ना। डोमेन नेम सिस्टम जो DNS होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे .org होता है तो ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं के लिए, .mil मिलिट्री के लिए, .edu एजुकेशन के लिए, है ना, .com कमर्शियल के लिए। तो ऐसे ये सभी क्या कहलाते हैं? DNS कहलाते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। उस सूची का नाम क्या है जो वेब पेजों की URL और अतीत में खोले गए URL को संग्रहित करता है? हिस्ट्री से हम क्या करते हैं कि देख सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट खोली गई है और उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज क्या है? तेज और महंगी है ना। सेकेंड जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो तेज है, फास्ट होती है और महंगी भी होती है। लेकिन वह पहली विंडो कौन सी है जो कंप्यूटर बूट होने के बाद तुरंत रेस्ट की स्थिति में आने पर प्रदर्शित होती है? डेस्कटॉप। सबसे पहले क्या दिखेगा? डेस्कटॉप दिखेगा। एक खालिस्तान प्रकट होता है जब आप ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं। शॉर्टकट मेनू दिखता है आपको जब आप राइट क्लिक करते हैं माउस से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी की संयोजन तालिका स्तंभ डेटा का चयन करने के लिए उपयोग की जाती है? Ctrl+SpaceBar से हम क्या कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं? स्तंभ डेटा का चयन कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में कैरेट ब्राउजिंग को चालू करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? F7 का, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में अगर हमें कैरेट ब्राउजिंग करना है तो हम डायरेक्ट F7 प्रेस कर देंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो OS को एक यूजर से इनपुट लेने के में सहयोग करता है। कीबोर्ड से भी हम कर सकते हैं। जब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर से इनपुट लेना है तो हम कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? एक स्लाइड की श्रृंखला है ना। बहुत सारी स्लाइडों कॉम्बिनेशन क्या करते हैं? हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जिससे हम कोई भी टॉपिक को सामने वाले बहुत सारे लोग हैं उनको समझाना है या किसी व्यक्ति को कहीं पे प्रेजेंटेशन देना है तो किसका का यूज कर सकते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्लाइड बनाते हैं। उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहलाता है।
कौन सा की संयोजन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+P। कंट्रोल+P से हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर प्रिंट करना है और डायलॉग बॉक्स खोलेंगे प्रिंट का कि हम प्रिंट दें, तो उसमें हम ऑप्शन आ जाएंगे कि हमें कितनी कॉपी चाहिए है ना, पोर्ट्रेट चाहिए, प्रिंट आउट की लैंडस्केप चाहिए, तो विंडो खोलना किससे आती है? कंट्रोल+P से। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन क्या होता है? जहाँ पे हम सर्च करते हैं चीज़ों को। सर्च इंजन कीवर्ड के माध्यम से इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए डिवाइस किया गया प्रोग्राम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन बोलते हैं। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, MSN हो गया, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। खालिस्तान एक पोर्ट विशेष प्रकार के सीरियल पोर्ट होते हैं जो एक वाद्य यंत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड को एक साउंड कार्ड के माध्यम से जोड़ने का कार्य करता है। तो MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। पोर्ट एक जो क्या करता है? सीरियल पोर्ट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड से साउंड को कनेक्ट करने का काम करता है ना। इसका फुल फॉर्म होता है, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा आपको। किस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स या फुल फॉर्म वाला वीडियो है, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। MIDI का वहाँ पे फुल फॉर्म होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको फुल फॉर्म दे वाला वीडियो देख के। किस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स को समान माना जाता है और केंद्रीय प्राधिकरण साझा नहीं किए जाते? तो पीयर टू पीयर में क्या होता है? एक से सभी कंप्यूटर को एक माना जाता है और इसमें कोई केंद्र या एक निश्चित जहाँ से हम कनेक्ट करते हैं सेंट्रल सब सर्वर नहीं होता। VGA का पूरा नाम क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। आपके कंप्यूटर से निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। और अस्थायी को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। IP मल्टीकास्ट ग्रुपों को किसके माध्यम से प्रबंधित किया जाता है? तो IGMP के माध्यम से किया जाता है, इंटरनेट ग्रुप मैनेजिंग या मैसेज प्रोटोकॉल। कौन सा एक कंप्यूटर से एक अन्य दूरस्थ कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो मॉडेम से हम दूरस्थ कंप्यूटर में डेटा भेज सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट के मेनू में खालिस्तान की एक सूची होती है, कमांड है ना। कमांड मेनू में क्या होती है? कमांड की सूची होती है। लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग कहता है। सॉर्टिंग है ना, डेटा को व्यवस्थित करना, अरेंज करना, उसको किसके माध्यम से करते हैं? हम सॉर्ट, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? सॉर्टिंग कहलाती है। सॉर्टिंग अलग अलग प्रकार की होती है, बबल सॉर्ट होती है, इंसर्शन सॉर्ट होती है, बहुत सारी सॉर्टिंग होती है। मुख्य मेमोरी में क्या संग्रहित होता है? तो मेन मेमोरी होती है, उसमें क्या क्या स्टोरेज होता है? डेटा, प्रोग्राम और परिणाम या अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी होती है, वो मेन मेमोरी में स्टोर होती है। एक एक्सेल फॉर्मूला में कौन सा प्रतीक निर्धारित कॉलम या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है? तो डॉलर का साइन क्या करता है? निर्धारित कॉलम या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है। कौन? डॉलर का साइन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के वर्कबुक में खालिस्तान नामक टैब बनाए जा सकते हैं। तो वर्कशीट नामक टैब बनाए जा सकते हैं ना, बहुत सारी वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। तो एक वर्कबुक में हम बहुत सारी वर्कशीट बना सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आइकनों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जा सकता है? कौन सा विकल्प उपयोग किया जा सकता है? ड्रैगिंग, है ना। ड्रैगिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आइकनों को पुनर्व्यवस्थित, मतलब फिर से व्यवस्थित उनको जमाना या इधर से उधर खिसकाना, जैसे माई कंप्यूटर को नीचे ले जाना, माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट को, तो इस टाइप से रीअरेंज करना, ड्रैग करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए लोगों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन भी मुझे बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। अगर आपको कोई भी 100 क्वेश्चन में परेशानी होती है तो आप वीडियो पे कमेंट जरूर करिए कि इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा, आपको उत्तर को आंसर दूंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।